हेलो दोस्तों, मैं भविष्यत महानंद। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। ये कहानी हमारे साथ शेयर किए हैं प्रदीप कुमार, तो पहले उन्हें शुक्रिया। चलिए टाइम खुटी ना करते हुए स्टोरी को पूरी तरह जानते हैं। ये किस्सा 2004 की, जब प्रदीप उसके नानी के यहाँ गया था, उसका मामा की शादी में। मौसा मौसी, अंकल आंटी, बहुत सारे लोग शादी के एक हफ्ते पहले ही आए थे। प्रदीप और उसके मौसा का बहुत गहरा रिश्ता था, जैसे कि दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। बहुत दिनों के बाद मिले थे तो दोनों जो भी करते थे साथ में ही करते थे, जहाँ भी जाते थे साथ में ही जाते थे। प्रदीप शादी के कामों में इतना डूबा हुआ था, खाने का भी ठिकाना नहीं था। एक दिन बाइक लेके शादी की कुछ सामान लाने शहर की ओर गया था। वापस आते समय अचानक सिर चकरा के एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, उसके मौसा को फ़ोन करके एक्सीडेंट के बारे में बताया। ये सुनकर मौसा की पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, उसके मामा और मौसा दोनों प्रदीप के यहाँ जाने के लिए निकल गए। जैसे ही दोनों पहुँचे, रास्ते के कोने में प्रदीप पड़ा हुआ था। उसके बाइक वहीं छोड़ के तीनों उनके कार में अस्पताल चले गए। उसका इलाज चल रहा था तो उसका मामा प्रदीप के पास थे। मौसा कमरे के बाहर एक बेंच पर बैठे थे। तभी अस्पताल में एक ही बात की तहलका मची थी। सबके मुंह से एक ही बात, डॉक्टर से लेकर सिक्योरिटी तक। दो सिक्योरिटी आपस में बात करते हुए कहे, बाप रे बाप, वो जब से आई है हमारा जीना मुश्किल हो गया है। मौसा जी सब कुछ ध्यान से सुन रहे थे। वो भूत प्रेत में कहाँ यकीन करने वाले थे। अचानक झूठा अफवाह समझ के मौसा सीढ़ियों से वो कमरे की ओर जाने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुले, उसके शरीर में कुछ घुसने का महसूस हुआ और घिसटते हुए कमरे के अंदर चले गए। जैसे तैसे करके कमरे से निकलकर पहले जहाँ बैठे थे वहाँ बैठ गए। इलाज खत्म करके तीनों अस्पताल से निकलते हुए मामा जी कहे, बहुत देर हो गया है, चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं। क्या पता गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में आग लग जाए। ये दोनों भी हामी भरते हुए चाय पीने चले गए। चाय पीते समय प्रदीप को उसके मौसा की बर्ताव कुछ अजीब सी लग रहा था, पर कुछ भी नहीं कहा। फिर तीनों चाय ख़त्म करके घर की ओर निकले। तो दोस्तों, अस्पताल से बहुत दूर आ गए थे। रात के 11 बजे के आसपास होंगे। रास्ता पूरा सुनसान, किसी का भी जाना आना नहीं था। इसी वक्त पर अचानक कोई लड़की गाड़ी के सामने आ गई। तभी वो देखकर मामा जी के काबू से गाड़ी बाहर हो गया तो उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। तभी सामने की शीशा खून की बूंद से लथपथ हो गया था। कोई लड़की सोच के गाड़ी रोके और देखने गए तो वहाँ कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा मची थी। तीनों डर के मारे कांपने लगे। तुरंत ही गाड़ी की ओर आए और देखे तो खून की बूंदें भी गायब हो गया था। फिर गाड़ी स्टार्ट करके घर चले आए। तो दोस्तों, अगले ही दिन वैसे ही चलता रहा। मौसा की बर्ताव पूरा चेंज हो गया था। प्रदीप को पहले से पता था उसके मौसा जी पूरे वेजिटेरियन हैं, पर जैसे ही अस्पताल से आए हैं खाने में नॉनवेज ही खा रहे थे। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मौसा से मिला था तो मन ही मन सोच रहा था, पहले नहीं खाते थे, क्या पता अभी खाना शुरू किया हो। ऐसे सोच के किसी को कुछ नहीं बताता है। जब शादी के दिन सब लोग डांस कर रहे थे, वही मौसा जी नहीं थे। प्रदीप बहुत ढूंढा, फिर भी नहीं मिले तो उसके मौसी को पूछने गया, मौसी, क्या आप मेरे मौसा जी को कहीं देखे?
मौसी जी ने प्रत्युत्तर दिया। नहीं बेटा, नहीं देखी हूँ, चिंता मत करो, यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। प्रदीप की एक अंकल आगे काटते हुए कहा। तुम्हारा मौसा जी को मैं गांव के बाहर वो मुर्गा फार्म की तरफ जाते हुए देखा। वो सुनकर प्रदीप उस तरफ निकल गया। फार्म के पास पहुंच के जैसे ही देखा, उसकी आंख फटी की फटी रह गई। ये देखकर प्रदीप दौड़ते हुए घर के ओर आया और मौसी जी को कहने लगा, मौसी, मौसा कब से नॉनवेज खाने लगे हैं? आज तो हद ही कर दिए। जब मैं फार्म की ओर देखा तो एक मुर्गा पकड़ के कच्चा कच्चा मांस खा रहे थे। ये सुनकर मौसी जी फूट फूट के रोने लगी और कही, हाँ प्रदीप, सही कह रहा है, वो कभी नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते हैं और उनके बर्ताव पूरा अजीब सी हो गया है। ये बात सुन के प्रदीप के नाना जी को समझ आ गया था मौसा के ऊपर कोई बुरा साया छा गया है। तो दोस्तों, शादी के कुछ दिन बाद नाना जी एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा करवाते हैं। तांत्रिक पूजा करते हुए कहा, तुम कौन हो? क्यों यहाँ आई हो? मौसा जी लड़की की आवाज में जोर जोर हंसते हुए कहे, मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ आई हूँ? तो सुनो, मेरे नाम निशा है। मैं एक लड़के को बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसका नाम विवेक है। मैं उसको हर बात मानती थी। मुझे शादी करने की झूठा वादा करके मेरे साथ संबंध बनाया। जैसे ही प्रेग्नेंट होने की पता चला तो वो मुझे बच्चा गिराने की बात किया और मुझे धोखा देकर छोड़ दिया। हमारे बीच ये नन्ही सी जान की क्या गलती थी? ऐसे कहते हुए रो पड़ी। फिर तांत्रिक कहने लगा, तुम क्यों यहाँ आई हो? तुम चले जाओ। निशा ने हंसते हुए कहने लगी, मैं यहाँ आई हूँ। मुझे ये लेने आया था। इससे पूछो अस्पताल में आया था कि नहीं। इसे बड़ा शौक है ना भूत देखने की, इसलिए मैं आ गई। जहाँ से आई थी वहाँ चले जाऊँगी। तो दोस्तों, तांत्रिक मंत्र पाठ करके पूजा खत्म किया। फिर पहले जैसे मौसा जी ठीक हो गए। उस तरफ विवेक की शादी हुआ था। आज उसका सुहाग रात था। कमरे में विवेक थोड़ा रिलैक्स ही कर रहा था। तभी स्वाति ने उससे पीछे से लिपटते हुए कही, आज इतनी खास रात है और तुम क्यों ऐसे ठंडे पड़े हो? और इंतजार नहीं होता? स्वाति की बात पर विवेक ने मुस्कुराते हुए चूमने लगा। विवेक को करीब खींचते हुए स्वाति ने होठों में होठ मिलाने लगी। स्वाति के होठों को अपने शरीर में महसूस कर विवेक भी मदहोश होने लगा था। विवेक की साथ पाकर स्वाति चेहरे पर गहरी सी मुस्कान आ गई। फिर विवेक को खींचकर बिस्तर तक ले गई और उसके बदन से उसके कपड़े उतारने लगी। विवेक मदहोश से स्वाति को चूम रहा था। फिर धीरे धीरे स्वाति के कपड़े उसके जिस्म से अलग करने लगा। इसके बाद जैसे कमरे में तूफान सा ही आ गया। जिस तूफान में विवेक बहता ही चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तभी स्वाति से अलग हो गया और कहने लगा, हमने कई बार वक्त बिताए हैं और आज तुम बहुत अलग सी लग रही हो यार, मजा आ गया। ये कहते हुए कमरे की बालकनी में चला गया और अपनी जेब से
सिगरेट निकालता है और सिगरेट जलाता है। जैसे ही सिगरेट की एक कस लिया, उसका नज़र नीचे गार्डन में गया। विवेक ने खुद से कहा, कौन वहाँ पड़ी है, वो भी दुल्हन की जोड़े में। उसने घबराते हुए और ध्यान से देखा। वो किसी और नहीं बल्कि उसका पत्नी स्वाति है। डरते हुए धीरे से कहा, वो अगर स्वाति है तो फिर कमरे में कौन है? दो स्वाति कैसे हो सकते हैं? और स्वाति की जान किसने ली? ये कहते हुए विवेक की सांस गले में ही अटक गया। ये देखकर स्वाति हंसने लगी। मैं निशा हूँ, याद आया? अभी भी मैं तुम्हें शादी की सूख नहीं दूंगी। ऐसे कहते हुए विवेक को बहुत तर्जर की। विवेक ने सहन नहीं कर पाया और अपने आप को चाकू भोंक के बालकनी से छलांग लगाकर अपना जान ले लिया। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ होगा ये जानने के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।